ये 3 तीर्थ है। मानस तीर्थ कहते हैं मन संबंधी तीर्थ, मन से उत्पन्न सद्गुण सदाचार में जो निमज्जन करता है, दया क्षमा सत्य शील धैर्य विवेक। दूसरा है जंगम। जंगम तीर्थ वह है जो चलता फिरता तीर्थ है, वो है संत समाज। और तीसरा एक तीर्थ है अस्थावर, जो अस्थाई जमे हुए हैं, और वो है प्रयाग काशी मथुरा हरिद्वार वृंदावन जगन्नाथ। विगत दिनों से जो चर्चा चल रही है, सद्गुरु कबीर और कबीर साहब जी के मानने वाले संतों भक्तों पर जो चर्चा थी, पारखी संत और वैष्णव संत के संवाद के रूप में, उसी के आगे जो पीछे चर्चाएं हो चुकी है, उसी के आगे आज पुनः शुरू करते हैं। वैष्णव संत ने कहा, मूर्ति पूजन तीर्थ व्रत आदि में आपका क्या समाधान होगा? दुनिया के लोग जो और भी मतावलंबी हैं, वे मूर्ति पूजन करते हैं, तीर्थ व्रत आदि में जाते नहाते और अपने कर्मकांड करते हैं। इसके बारे में कबीर साहब के क्या विचार हैं, या पारखी संत क्या मानते हैं? पारखी संत ने कहा, किसी महापुरुष के चित्र आदि स्मृति तथा उत्तम प्रभाव के लिए रखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। घर में महापुरुषों का, गुरुजनों का और क्रांतिकारी वीर सपूतों का फ़ोटो लगा लेना अच्छी बात है। फ़ोटो को देख करके उनकी बहादुरी, साहस, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, साधना आदि का स्मरण होता है, और हमें भी वैसा जीवन जीने के लिए साहस मिलता है। फ़ोटो तो होना ही चाहिए, लेकिन अब उस फ़ोटो के सामने जाकर अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़ करके और मत्था टेक करके पूजा करना, गिड़गिड़ाना और अपने दुखों को मिटाने के लिए प्रार्थना करना, ये सब भावुकता मात्र है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। रहा जिस मत में यह सब होता है, पारखी संत उससे घृणा नहीं करते। जो लोग ऐसा करते हैं, फोटो को पूजते हैं, मूर्ति को पूजते हैं, या और भी कोई कर्मकांड की बात, मान्यता जनित बात करते हैं, तो वे बताते हैं संतजन कि भाई ये सबसे ऊपर उठो। और फिर भी कोई करता है तो ऐसा नहीं कि उससे नफरत करते हैं, घृणा कर रहे हैं, उसको बहुत बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब अपनी अपनी भावना है, और जो जैसा करेगा अपने जीवन में उसका फल पाएगा, सुख दुख शांति अशांति के रूप में। किसी से बैर करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा करने वाले कोई अधर्मी नहीं हैं, भूले नहीं हैं, गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता है। सच्चे कबीरपंथी पारखी चेतन को पूछते हैं। मानव तन के उत्तम समय को जड़ पूजन में ना लगाकर चेतन संत गुरुजनों के पूजन, उपासना तथा चेतन आत्मा के चिंतन में लगाना विवेकी का कर्तव्य है। कहा भी गया है, उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा, अधम तीर्थ यात्रा चा मूर्ति पूजा धमाधमः। सहज स्वरूप ज्ञान में स्थिति करना उत्तम बात है। जो साधक, जो जिज्ञासु मुमुक्षु सब तरफ से अपने मन को समेट करके अपने स्वरूप में केंद्रित करते हुए स्वरूप स्थिति का अभ्यास करते हैं, ये सर्वोत्तम बात है, सबसे ऊंची स्थिति है। ध्यान धारण मध्यम है। किसी गुरु संत के चित्र, आकार प्रकार आदि में ही मन को केंद्रित करना, ये मध्यम है, ठीक है। इससे भी मन को एकाग्र किया जाता है। और तीर्थ यात्रा आदि जा कर के करना, गंगा यमुना में स्नान करके धर्म मानना, ये
अधम है। तीसरे स्तर का ये धर्म है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, जाते हैं लोग अपने घर के तमाम गृह जंजाल प्रपंच को छोड़ करके, माया मोह को छोड़ करके वे तीर्थों में गए और वहाँ मन प्रसन्न हुआ, प्राकृतिक दृश्यों को देखे और शांत वातावरण में रह करके, और कभी ऐसे साधक संत का भी दर्शन होने से, उनके विचार मिलने से जीवन में परिवर्तन आता है और साधना का संबल मिलता है, तो यह भी ठीक है। ये तीसरे स्तर का परमार्थ है, अधम है। और मूर्ति पूजन करना, चित्र फोटो आदि में मत्था टेकना, ये अधमा अधम है, बहुत निम्न स्तर का साधारण है। इसलिए ऊपर उठें, जितना बन सके ये मानव जीवन का अमूल्य अवसर जो मिला हुआ है, इसको हम विशेष कार्य में लगावें, विशेष परमार्थ की कमाई करें। और थोड़ा सा समय है और ये स्वर्णिम समय है, और इसमें स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति और पूर्व के जन्मों जन्मों के कर्म संस्कारों को, वासनाओं को मिटाने का काम ना करके सामान्य सा काम बाल खेल में लगे रहें, ये ठीक नहीं है। तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़ियन के खेल, साच पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि प्रतिमा को पूजना, प्रतिमा मूर्ति को पूजना, ये तो वैसे ही काम है जैसे छोटे बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, ये गुड़िया गुड़वा का खेल खेलते हैं। बचपन में बाल बुद्धि जब होती है तो खेलते हैं वे, कपड़े के, मिट्टी के गुड्डी गुड्डा बना करके, और उनको पहनाते ओढ़ाते सजाते धजाते हैं। और जब बड़ी हो गई, सही पति उनको मिल गया तो वो गुड़िया गुड़वा उधर फेंक देते हैं। कबीर पंथ में केवल वैरागवान संत गुरु को ही इष्ट माना जाता है, और अपने इष्ट की उपासना करना ही मानो सबके इष्टों की उपासना है। अब चलो विचारवान हो गए और ये तमाम बाल खेल को छोड़ करके हम इष्ट उपासना में लग गए, और इष्ट उपासना है चेतन, जागृत और विचार विवेक करते हुए वे संत गुरु हैं। और संत गुरु की पूजा ही सभी मत पंथों में मान्य है, और कबीर पंथ में तो संत गुरु ही इष्ट हैं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितय। संत गुरु ही साधक के, जिज्ञासु के, मुमुक्षु के आधार हैं, और कोई नहीं है इस संसार में इस जीव को सन्मार्ग दिखाने वाला। तो संत गुरु हैं। अब संत गुरु हैं इसलिए हम सभी इस मत पंथ के संतों के पास जा करके उनकी हम आरती करें, उनके चरणोदक लें और उनको बुलावें, उनके यहाँ जाएं और चक्कर लगाते रहें हर आश्रम में, हर जगह, और सबके अनुसार क्रियाकांड करते रहें, कर्म कांडों में लगे रहें। ये भी भोलानाथ बन जाना है। ठीक है, जब जैसे संयोग मिलता है तो और भी संतों गुरुजनों का आदर कर देना उचित है, लेकिन अब सबके लिए हम वही भाव श्रद्धा समर्पण रखेंगे तो हम बिखर जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। मन में सबके लिए सद्भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी एक विवेकवान साधक सद्गुरु और संत में समर्पण भाव होना चाहिए। अपने मन को किसी एक खूंटे में बांधने से ही काम बनेगा। विशेष प्रज्ञावान साधक सद्गुरु के चरणों में जब हम अपने मन को केंद्रित करेंगे, तब पूरी तरह से हमें वो ज्ञान विचार का आधार मिलेगा और हमें साधना करने का वो बल मिलेगा। और नहीं तो उलझ जाएंगे। दुनिया में अनेक मतावलंबी लोग हैं और सबके अलग अलग विचार हैं, रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, साधना करने की अलग अलग अपनी सरणी है। अब सबके चक्कर में पड़ कर के किसी एक में स्थिर ही नहीं हो पाएंगे।
कौन सा सच है, ये सच है कि वो सच है, ये करें कि वो करें, उनको माने कि उनको माने, ये तो ऐसे कह रहे हैं, वो तो ऐसे कह रहे हैं, हमारे अंदर की जो भक्ति है वो निखर ही नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन किसी का अनादर ना करें, किसी की अवहेलना ना करें। अगर अच्छा नहीं लगता है, किसी की विचारधारा किसी ढंग से विवेकपूर्ण नहीं है, तो वहाँ से दूर हो जाएं। और इसीलिए ज़रूरी है कि सच्चे साधक विवेकवान सद्गुरु की परख करके उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा को केंद्रित करें और उनके प्रति भक्ति भाव निभावें। जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए तब उन्होंने महाराज कृष्ण की मूर्ति देख करके कहा, देखो अब यहाँ पर पक्षा पक्षी की बात शुरू होती है। गोस्वामी जी भी सगुण उपासक हैं और किसी मूर्ति आकार प्रकार की ही पूजा करने वाले हैं और श्री राम को मानने वाले हैं। लेकिन जब वृंदावन गए और श्री कृष्ण जी की मूर्ति को देखे तो कहते हैं, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवए धनुष बाण लो हाथ। ये ठीक है कि आप भी महान हैं और आप भी अवतारी पुरुष हैं, लेकिन इस तुलसीदास का सिर तो तब झुकेगा जब आप भी धनुष बाण अपने हाथ में लोगे। मैं तो धनुष बाण वाले के सामने झुकता हूँ और किसी के सामने नहीं। तो ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी मान्यता। निज निज इष्ट ही सब नवै, जाहि जहाँ लो दर्श, अपर राम कोई भजत है, राम शिव ही कही सरस। अपने अपने इष्ट के सामने सब झुकते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े दूसरे महापुरुष मिल जाए तो वहाँ भी सिर झुका देना अच्छी है। अरे सिर झुकाना केवल महापुरुष की ही बात नहीं, साधारण पुरुष मिल जाए, भक्त सज्जन नर नारी मिल जाए, वहाँ भी सिर झुका देने में क्या बुराई है। उनके प्रति भी विनम्र हो जाना चाहिए। गुरुदेव जी को तो हम देखते थे जब वे मंच पर पहुँचते थे तो आम पब्लिक के सामने भी वे हाथ जोड़ लेते थे, सिर झुका लेते थे। ये उनका सहज स्वभाव था। वे महापुरुष थे, आत्मलीन स्वरूपलीन साधक थे, संत थे, स्थितिवान थे, लेकिन वो सबके अंदर में वही परमात्मा का दर्शन करते थे। इसलिए अब सबके जा कर के प्रार्थना करना, सबका चरण छूना, ये तो उचित नहीं है, लेकिन हृदय से सबको प्रणाम कर लेते थे, सिर झुका लेते थे। श्री भरतृहरि जी ने भी कहा है, नाहिन शिव अरु विष्णु में अंतर सूझे मोए, तदपि चंद्रशेखर लखत प्रीति अधिक कछु होए। बहुत बढ़िया कि ये तो ठीक है कि शिव जी और विष्णु में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जब मैं चंद्रशेखर को देखता हूँ तो मेरा मन और झुक जाता है। चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा हो वह है शिव जी। वो शिव उपासक थे, भरतृहरि जी महाराज शिव उपासक थे। तो कहते हैं विष्णु और शिव में निश्चित ही कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जब मैं शिव जी को देखता हूँ तब मेरा मन और गदगद हो जाता है, भक्ति भाव से भर जाता है। अच्छी बात है, अपने अपने इष्ट के प्रति विशेष श्रद्धा समर्पण होना ही चाहिए। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला। अभी तक मूर्ति की बात रही, वैष्णव संत ने पूछा था तीर्थ मूर्ति आदि के बारे में आपका क्या समाधान है, तो अब साहब यहाँ पर तीर्थ के बारे में बताते हैं। तारने वाले को तीर्थ कहते हैं। कोई संदूक में कपड़े भर करके उसे ऊपर से साबुन पानी से धोए तो वे कैसे साफ हो सकते हैं। इसी प्रकार अंतःकरण का मैल प्रयाग काशी आदि जाने या स्नान करने से कैसे दूर होगा। शिव जी ने पार्वती से कहा है, इदम तीर्थमिदम तीर्थम भ्रमतिस्ताप तामसा जनः आत्मतीर्थम न जनाति कथम मोक्ष शृणु प्रिय। यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है ऐसा कहते हुए तामसी जन भटकते रहते हैं, जो
आत्म तीर्थ को नहीं जानता, सुनो प्रिय, कहो उसका मोक्ष कैसे होगा भला। ये पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ये ऐसा तामसी लोग कहते फिरते भटकते हैं। जिसने आत्मा रूपी तीर्थ को जान लिया है वो सारे तीर्थों को पा गया है। अब वहाँ नहीं गया तो कहो भला उसका कैसे उद्धार होगा। सच्चे तीर्थ का वर्णन गोस्वामी जी ने खुद किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। विधि निषेधमय कलिमल हरड़ी, कर्म कृथार अभिनंदन वर्णी। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राओ, दे सद्य पल प्रगट प्रभाव। बहुत बढ़िया वचन है गोस्वामी जी का। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय, जो मंगलमय है वो कौन सा तीर्थ है? संत समाज। गोस्वामी जी ने 3 तीर्थ का वर्णन किया है अपनी वाणियों में। एक जगह 3 तीर्थ का, जंगम, अस्थावर, मानस, ये 3 तीर्थ है। मानस तीर्थ कहते हैं मन संबंधी तीर्थ। मन से उत्पन्न सद्गुण सदाचार में जो निमज्जन करता है, दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, विवेक, विचार, गुरु भक्ति आदि सद्भावों को उत्पन्न करके जो उसमें निमज्जन करता है, उसमें रात दिन गोता लगाता है, वो मानस तीर्थ में स्नान कर रहा है। दूसरा है जंगम। जंगम तीर्थ वह है जो चलता फिरता तीर्थ है। चलता फिरता तीर्थ वो है संत समाज। संत समाज देखो, यहाँ से चले आश्रम से और अमुक गांव में पहुँचे और वहाँ खूब सत्संग की झड़ी लगा दिए। हजारों लोग आकर के उन संतों के ज्ञान, विवेक, विचारमयी उपदेशों को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अपने दोष दुर्गुणों को मिटा करके संयम सदाचार उत्पन्न करके मन को शांति और प्रसन्नता का लाभ प्राप्त करते हैं। तो यह कौन सा तीर्थ है? जंगम। और तीसरा एक तीर्थ है अस्थावर, जो अस्थाई जमे हुए हैं, और वो है प्रयाग, काशी, मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि। ये सब अस्थावर तीर्थ हैं। ये निम्न स्तर के सबसे सामान्य साधारण, ठीक है, इसकी भी अपनी उपयोगिता है। तो 3 तीर्थों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, मानस, जंगम और अस्थावर। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है मानस, और मध्यम तीर्थ है जंगम, और निम्न स्तर का तीर्थ है अस्थावर। तो साहब कहते हैं सबसे अच्छा और पुनीत तीर्थ जो मंगलमय प्रदान करने वाला है वह है संत समाज का तीर्थ। और ये बताते हैं क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करड़ी है, क्या अकरड़ी है, और कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। और हमारे जीवन में कर्म की व्यवस्था पर सुंदर विवेचन करके सदकर्मों में प्रवृत्त करके दुष्कर्मों से दूर करने वाले ये संत जन हैं। वट विश्वास अचल निज धर्मा, और आत्मज्ञान के शांति साधना के धर्म में स्थित कर देने वाले हैं। तीर्थराज समाज सुकर्मा, और तीर्थराज ये ऐसा संत समाज रूपी तीर्थराज है कि साधक को सदकर्म में लगा करके सारे जीवन के सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, दुर्गुणों को मिटा करके सब समय के लिए सुलभ कर देते हैं। ये जो संत समाज रूपी तीर्थ है सब समय सबके लिए सुलभ है। कभी भी संतों में जाओ, उनके ज्ञान विचार को सुनो और उनको बुलाओ,
और सबके लिए अनुकूल है। इसलिए जो इसका सेवन करता है वह सारे क्लेश और दुख संताप से मुक्त हो जाता है। सुनिए सबहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक है साधकों, सज्जनों और देवियों, इस तीर्थ के बारे में खूब मन लगा करके इस बात को सुनो, और जो इसको सुन करके अपने जीवन में धारण करता है उसको चार फल की प्राप्ति होती है। चार फल कौन सा है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जो संत समाज रूपी तीर्थ का सेवन करता है उसको चार फल की प्राप्ति होगी। अर्थ, वो संतों में जाएगा, उनके सद्गुण सदाचार में उपदेशों को सुनेगा तो वो तमाम दोष दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त होगा, तो अर्थ का लाभ होगा। अर्थ। दूसरा है धर्म, उसके मन इंद्रियों में पवित्रता आएगी तो धर्म का लाभ होगा। कामनाएं उसकी मिट जाएंगी, राग द्वेष मिट जाएंगे तो काम, और अंततः मोक्ष का लाभ होगा। मन एकाग्र करके स्वरूप ज्ञान में लौटेंगे तो जिससे दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो सके उस कल्याण पद की प्राप्ति होगी। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहि मराला। सुनि आश्चर्य करहि जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। मति की रति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जान्यो सतसंग प्रभाओ, लो कहि वेद न आन उपाओ। बहुत मार्मिक वचन है, गोस्वामी जी का ये है। अब इस पर विशेष वर्णन करने का समय नहीं है, लेकिन इसे खुद सबको मनन करके इसका लाभ लेना चाहिए। मज्जनमय देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहि मराला। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो तीर्थ रूपी सरोवर में स्नान करने का क्या लाभ होता है। काक हो ही पिक बकहि मराला, कौवा भी कोयल बन जाता है और बगुले भी हंस बन जाते हैं। कहाँ? सत्संग में जा कर के। सुनि आश्चर्य करे ही जन कोई। इसलिए ऐसा सुन करके कोई आश्चर्य मत करो। सत्संगत महिमा नहीं गोई, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक ही वेद न आन उपाओ। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। महापुरुषों ने सभी तीर्थ व्रत देव ईश्वर से अधिक महत्व संतों को ही गाया है। स्वयं श्री राम जी ने नवधा भक्ति में कहा है, सतई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। सातवीं भक्ति के बारे में यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा है, मेरे समान सबको समझना और संत मिल जाएं तो मेरे से भी अधिक उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव रखना। पुनः नारद से आप कहते हैं, सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकत सारद श्रुति तेते। गोस्वामी जी कहते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साग बड़िक अमणि गुण गण जैसे। व्रत कहते हैं प्रण को, सत्य को निभाने के लिए, सदाचार का पालन करने के लिए प्रण करना व्रत है, अथवा 10 इंद्रियों और 11वें मन को अपने वश में करना एकादशी व्रत है। शरीर को हल्का करने के लिए, पेट की शुद्धि के लिए कभी कभी भोजन ना करना अच्छा है, किंतु किसी दिन उपवास रहकर बदले में स्वर्ग या किसी देवता के दर्शन की प्राप्ति की आशा करना ये मात्र भ्रम है केवल। किसी ने कितना सुंदर कहा है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही जो मन मध्य विकारा।
सो सत संगत तीरथ सत्य है दुर्गुण ना सत लागे न बारा। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो और जो व्रत सो झूठ पसारा। पूजा वही जो कि चेतन पूजद भक्ति वही गुरु नेम नटारा। वैष्णव संत कबीरपंथी संतों के खरे निर्णय को कोई भ्रमवश निंदा मान लेते हैं। वैष्णव संत कहते हैं कबीरपंथी संतों के खरे निर्णय को कोई भ्रमवश निंदा मान लेते हैं। पारखी संत, हाँ भाई यही तो भूल है। अपने मत की सुहावनी बात ना पाकर प्रत्युत कुछ मन के प्रतिकूल पाकर किसी को निंदक कहना ठीक नहीं है। सत्य कहने में गुण दोषों का कुछ निवारण होता ही है। यदि उसे निंदा मान लिया जाए तो क्या लल्लो पत्तो खुशामद की बात करते रहने से कल्याण हो जाएगा? निर्णय करने में कुछ ना कुछ तो अनसुहाती बातें लगेगी। जिन बातों को हम पहले से मानते आए हैं वो अज्ञान अंधविश्वास जनित मान्यता जनित बातें, अब कोई निर्णय करेगा समाधान करेगा तो काट छांट तो करेगा। रोगी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर रोगी के खुश करने का काम करेगा कि उसके रोग को मिटा करके उसको सही दवाई देगा। और जब सही दवाई देगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करते समय तो फिर रोगी को थोड़ा दर्द तो हो ही सकता है। अब उस दर्द को सहने के लिए जब रोगी तैयार रहेगा तभी उसका रोग मिटेगा। इसी प्रकार निर्णय करने में हमारे पूर्व के मान्यता जनित कर्मों को छोड़ने के लिए कष्ट थोड़ा सहना ही पड़ेगा। अब इस बात के लिए कोई निंदा मान ले कि ये तो निंदा कर रहे हैं, जैसा को तैसा कहे सो तो निंदा ना ही, वो निंदा नहीं है। सत्य कहने में गुण दोषों का कुछ निर्णय होता ही है। यदि उसे निंदा मान लिया जाए तो क्या लल्लो चप्पो करने से किसी का कल्याण हो जाएगा? साचा शब्द कबीर का प्रकट कहो जग माही, जैसा को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। हाँ, विवेकी पुरुष सत्य को कोमलता पूर्वक कहने का भरसक प्रयत्न करते हैं और पात्र के अनुसार उपदेश देते हैं। सभी को एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता, क्योंकि सभी लोग एक प्रकार के ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। जिज्ञासु को धीरे धीरे सत्य परखाया जाता है। वैष्णव संत ने कहा, एक पंडित जी कहने लगे कि कबीरपंथी साधु आपस में साहेब साहेब कहते रहते हैं, ये कौन साहेब हैं, अमेरिका के कि इंग्लैंड के? मैंने कहा, यह आपका व्यंग अज्ञान का है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। साहेब कहते हैं स्वामी को। देखो, गोस्वामी जी महाराज श्री राम को साहेब कहते हुए लिखते हैं। केवल कबीरपंथी लोग ही साहेब कहते हैं ऐसी बात नहीं, दूसरे लोग भी साहेब कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी श्री राम को साहेब शब्द से संबोधित कई बार किया है। गुरु गोसाई साहेब सिय रामो, लागत मोहिनी कुपरिणामो, सरल सुसाहिब शील निधाना, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजाना। इसमें भी कहा गया है सरल सुसाहिब शील निधाना। और भी कहा है, सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति लखी, सुख विसराह ही सोए। पारखी संत ने कहा, साहेब बंदगी भी दंडवत का सुधरा हुआ रूप है। इस पर गुरुदेव जी ने टिप्पणी लिखा है, विद्वान मूर्ति श्री विचार साहेब साहेब बंदगी में कहते हैं, परस्पर विरोधी हिंदू और मुसलमानों को एक रास्ते पर लाने के लिए सदगुरु कबीर ने एक विचार का रास्ता निकाला जो कि दोनों को अनुकूल हो। यही कारण है कि इसकी वाणी में संस्कृत और फारसी दोनों का मेल है। साहेब बंदगी भी एक ऐसा वाक्य है कि इसमें संस्कृत और फारसी दोनों शब्द हैं
और उसमें से बंदगी शब्द तो शुद्ध संस्कृत है, क्योंकि बदी अभिवादन स्तुत्यः, अभिवादन और स्तुति अर्थ वाले बदि धातु से भावार्थक धन्य प्रत्यय करने से वद शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ वंदन वंदाह, इसके अनुसार वंदना करना होता है। वंदनस्य वंदनायाः गीर्वांगी बंदगी, इस निरुक्ति से बंदगी शब्द का अर्थ वंदना वंचन होता है। मतलब इसका अर्थ यही है कि जो लोग ये पूछ लेते हैं कि आप लोग साहेब बंदगी क्यों कहते हैं, थोड़े से इस पर चर्चा कर देते हैं कि साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहब ने बहुत विचार करके इसका प्रयोग किया है। साहब के समय में दो कौम के लोग थे, हिंदू और मुसलमान, और इन दोनों में आपस में समय समय से तनातनी होती रहती थी, लेकिन दोनों की एकता, दोनों के मेल मिलाप के लिए साहब ने दोनों के शब्दों का चुनाव किया। साहेब शब्द फारसी भाषा का शब्द है जो मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों का शब्द है, और बंदगी शब्द ये संस्कृत शब्द है, और जो हिंदुओं के लिए मान्य शब्द संस्कृत हिंदुओं में ज़्यादा आदरणीय है। संस्कृत में ही वेद बने हैं, संस्कृत में ही महाकाव्य बने हैं, संस्कृत में ही महाभारत है, संस्कृत में ही वाल्मीकि रामायण है, संस्कृत में ही उपनिषदें हैं, और हमारी भारतीय परंपरा के मूल का जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत ही है, और संस्कृत से ही हिंदी निकला हुआ है, संस्कृत से ही पाली निकला हुआ है। तो सदगुरु कबीर ने फारसी और संस्कृत के शब्दों को लिया है, और दोनों का अपना एक गहरा अर्थ है। साहेब बंदगी, साहेब माने स्वामी होता है, और बंदगी माने वंदना होता है, प्रार्थना, निवेदन। तो और इसका अर्थ भी बहुत बढ़िया, स्वामी, हे स्वामिन, हम आपका नमस्कार करते हैं, आपके प्रति विनम्र हैं, आपकी वंदना करते हैं। तो इससे एक अभिवादन भी हो गया, और दोनों के शब्दों का मेल भी हो गया, प्रेम एकता के शब्द भी हो गए। तो ये साहेब बंदगी का बड़ा ही मार्मिक अर्थ है। तो उंजली बांध करके साहेब बंदगी क्यों किया जाता है? देखिए, उंजली बांध करके ही तो किसी से कुछ मिलता है। हमें कुछ लेना है तो उंजली बांध करके ही तो लेंगे। तो यहाँ पर अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठों से, संतों से हम जब बंदगी करते हैं तो अंजलि बांध करके करते हैं। इसका मतलब है कि वे हमें कुछ दे रहे हैं और हम उनसे कुछ ले रहे, एक प्रतीक है। उनके कृपा पात्र हम बन रहे हैं, उनके आशीर्वाद उपदेशों को मानो हम स्वीकार कर रहे हैं, एक प्रतीक है। उकरू बैठ करके क्यों किया जाता है? उकरू बैठ करके हम लोग बंदगी करते हैं। उकरू बैठने का मतलब होता है, देखिए, वैष्णव परंपरा एक है और सामी परंपरा एक है। वैष्णव में साष्टांग दंडवत किया जाता है 8 अंगों से, और साष्टांग दंडवत का मतलब होता है डंडे की तरह लेट करके अभिवादन करना, प्रणाम करना। अब डंडे की तरह लेट जाएं, कभी भी जब अपने संत गुरुजनों से मिलें या अपने इष्ट से और भी श्रेष्ठ लोगों से मिलें तो सब जगह हम डंडे की तरह लेट करके अभिवादन करें, यह भी बहुत उचित नहीं लगता है। अब जगह कैसी है, अनुकूल है कि नहीं, साफ स्वच्छ है कि नहीं, पूरा शरीर, पूरा कपड़ा सब अशुद्ध होता है। तो सदगुरु कबीर ने इसके लिए कहा कि ये लेटने की ज़रूरत नहीं है, और पालथी मार करके सुख आसन में बैठ करके अभिवादन करें, यह भी ठीक नहीं। इतनी अनुकूलता बना करके अपने गुरुजनों के प्रति विनम्र भाव प्रकट करना, अभिवादन करना, यह भी ठीक नहीं। सामी परंपरा में और हमारी आर्य परंपरा में दोनों में एक समान किया जाता था, घुटने टेक करके, वो ठीक है, घुटने टेक करके वहाँ प्रणाम किया जाता है। लेकिन वो परोक्ष में प्रार्थना जब की जाती है तब किया जाता है। देखो, जब मंदिर में जाते हैं लोग
तो घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं ना, और मस्जिद में जब नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ भी घुटने टेक करके। लेकिन साहब ने कहा कि इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी घुटने टेकना और तमाम प्रकार से ये सब करना, उकरू बैठ करके जीते जागते चलते फिरते अपने गुरु संतों और इष्ट के सामने उंगली बांध करके उकरू बैठ के कर लो, इतना काफ़ी है। ना कपड़े अशुद्ध होना है, ना शरीर को किसी ढंग से अशुद्ध होना है, ना बहुत सुख आसन है, और एक त्याग तपस्या भी हो गई और इष्ट की उपासना भी हो गई। तो ये उकरू बैठ कर बंदगी करना। और चौथी बात है, 3 बार क्यों किया जाता है साहेब बंदगी? 3 बार क्यों? देखिए हमारे पास 3 ही साधन है, मन, वाणी और कर्म। उसके 3 आधार हैं, मस्तिष्क, अंतःकरण और इंद्रियां। मस्तिष्क, हृदय और इंद्रियां, इन तीनों की शुद्धि के लिए हमारे मन, वाणी, कर्म शुद्ध हों, मस्तिष्क, अंतःकरण और इंद्रियां पवित्र हों, इसके लिए 3 बार बंदगी करने का विधान है। तो यहाँ पर इस तरीके से, इन कारणों से साहेब बंदगी का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम में जब बंदगी की जाती है तो ये साखी का उच्चारण किया जाता है। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। ये साखी मतलब हम सभी पारखी विवेकवान संतों के प्रति सिर समर्पित करके, सिर झुकाना, सिर में ही तो सारा अहंकार होता है, और सिर झुका दिया तो फिर अब अहंकार बचा क्या हमारे पास? अब अहंकार का प्रतीक है सिर का अकड़े रहना, उठे रहना, और कहीं भी सिर झुका दो बस सब समझ जाएंगे कि ये बहुत नतमस्तक हो गए हैं, विनम्र हो गए हैं। सिर झुकाने का तात्पर्य है विनम्र हो जाना, अहंकार का त्याग हो जाना। इसलिए साहब कहते हैं बंदो सन्मुख पारखी, मैं समस्त उन पारखी संतों की वंदना करता हूँ। शीस भेंट धरि हाथ, अपने सिर को हाथों में धर करके मानो भेंट कर रहा हूँ, मतलब अपने अहंकार को समर्पित कर रहा हूँ आपके चरणों में। वचन उचारो बंदगी, मुख से साहेब बंदगी का उच्चारण कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? सत्य प्रेम के साथ, प्रेम के साथ कर रहा हूँ, लेकिन सत्य प्रेम, ये छल कपट वाले प्रेम के साथ नहीं, सत्य प्रेम, विनम्रता पूर्ण। मैं साहेब बंदगी करते हुए अपने अहंकार को आपके चरणों में हाथों में रख करके समर्पित कर रहा हूँ, ये इसका भाव है। वैष्णव संत ने कहा, संत कबीर की उदारता अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने मानव का शुद्ध स्वरूप परखा। उन्होंने कहा मानव समान है, विवेक तथा पवित्र आचरण संपन्न व्यक्ति श्रेष्ठ है, अविवेकी तथा आचरणहीन व्यक्ति लघु है, जाति वर्ण के नाते कोई छोटा बड़ा नहीं। पारखी संत ने कहा यही तो मानवता की मांग है कि मानव के बीच में मानव दीवार ना बने। देखो वैष्णव संत जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत समतालु हैं, बहुत समझदार हैं। उन्होंने यही कहा कि जो पारख सिद्धांत मानता है बड़ा ही उदार, बड़ा ही मानवता से भरा हुआ विचार है। विवेक तथा पवित्र आचरण संपन्न व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। अविवेकी तथा आचरणहीन व्यक्ति कभी भी वो बड़ा नहीं माना जा सकता, चाहे जितना वो पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, धनवान हो और बड़े पद पर अधीनस्थ हो, लेकिन अगर उसके जीवन में गलत आचरण है, वाणी में कटुता है, कर्मों में गंदगी है, तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। और सद्गुरु कबीर ने यही कहा है, यही पारखी संत कहते हैं कि यही तो मानवता की मांग है। ये समाज में
इसी की मांग है कि प्रेम से जीवन जिया जाए। हमारे पास इतना धन हो जाए, इससे किसका लाभ होगा? अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है तो धन बढ़ जाएगा, अब मानवता नहीं है तो धन का हम संचय करके दाबे बैठे रहेंगे। हमारे मन में भी सूमपन आएगा और दूसरों की सेवा नहीं कर सकेंगे, और धन को बढ़ाने के लिए दूसरों का और हक मारते रहेंगे। इससे कहो लाभ भय का, किसका लाभ हुआ, हमारा कि दूसरों का? इसी प्रकार मन इंद्रियों का संयम किया जाए, मन इंद्रियों में पवित्रता रखा जाए तो सबका लाभ है, अपना भी लाभ है, समाज का लाभ है। देखो, संयमी व्यक्ति कहीं भी रहेगा, किसी से लोभ करके किसी के धन का अपहरण नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी को कटु नहीं बोलेगा, किसी माँ बहन बेटी पर कुदृष्टि नहीं करेगा। संयमी जहाँ रहता है सबको सुविधा प्रदान करता है, सबको शांति मिलती है, सबको स्वतंत्रता मिलती है। तो समाज में संयमी द्वारा बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और संयमी व्यक्ति स्वयं अपने आप में निर्भय, स्वतंत्र, सुखी, प्रसन्न, आत्मसंतुष्ट, शांति का जीवन जीता है। इसलिए यही मानवता की मांग है और यही सभी संतों, साधकों और सद्गुरु कबीर की शिक्षाएं हैं। इसलिए मानव समाज में इसी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और समय आज समाप्त हो रहा है और शेष बातें थोड़ी सी और है, कल पूरा किया जाएगा। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।